इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिक बेल यानी इलेक्ट्रिक बेल की तामीर और इसके काम करने के तरीक़ेकार का मुताला करते हैं। ये एक ऐसा आला है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी मकनातीसी बरक़ियात के उसूलों को इस्तेमाल करते हुए घंटी जैसी आवाज़ पैदा करता है। इस बेल के अहम हिस्सों में से एक गोंग है, जो एक धाती प्याला नुमा साख्त रखता है, बिल्कुल वैसा जैसे आपके किचन में मौजूद स्टील का प्याला। अगर आप इस प्याले को चम्मच से मारें तो एक खनकती हुई आवाज़ पैदा होती है। यहाँ भी यही उसूल काम करता है। जब गोंग को किसी चीज़ से मारा जाता है तो वो आवाज़ पैदा करता है। अगला हिस्सा है आयन कोर, जो महज लोहे का एक ठोस टुकड़ा होता है जिसके गिर्द एक तार लपेटी जाती है, जिसे वाइंडिंग कहा जाता है। आयन कोर और वाइंडिंग मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब इनमें से बरक़ी रो गुजरती है। इस बरक़ी रो को गुजारने के लिए वाइंडिंग को एक सेल से जोड़ा जाता है और एक स्विच भी लगाया जाता है। लेकिन अभी तक सर्किट मुकम्मल नहीं होता, एक और अहम मैकेनिज्म शामिल किया जाता है। ये मैकेनिज्म है स्ट्राइकर, जो एक धाती गेंद होती है और गोंग को मारकर आवाज़ पैदा करती है। स्ट्राइकर को एक लीवर आर्म से जोड़ा जाता है और ये लीवर आर्म आगे जाकर एक स्प्रिंग से मुंसलिक होता है। स्प्रिंग मुसलसल नीचे की समत एक कुव्वत लगाता है ताकि लीवर आर्म को अपनी जगह पर रखे। इस पोजीशन को काबू में रखने के लिए हम एक एडजस्टेबल कॉन्टैक्ट स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं, जो लीवर आर्म को सहारा देता है और इसकी ऊंचाई को एडजस्ट करने में मदद करता है। लीवर आर्म के साथ एक आयन स्ट्रिप भी जुड़ी होती है, जो मकनातीसी अमल के लिए ज़रूरी है। अब आते हैं इस बेल के काम करने के तरीके की तरफ। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बरक़ी रो वाइंडिंग में से गुजरती है और आयन कोर वाइंडिंग के साथ मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब ये मकनातीस आयन स्ट्रिप को, जो लीवर आर्म के साथ जुड़ी है, अपनी तरफ खींचता है। जब ये मकनातीसी कशिश स्प्रिंग की नीचे खींचने वाली कुव्वत से ज़्यादा हो जाती है तो लीवर आर्म ऊपर उठता है, जिससे स्ट्राइकर आगे बढ़ता है और गोंग को मारता है और आवाज़ पैदा होती है। इसी वक्त एक और अहम चीज़ होती है। जैसे ही लीवर आर्म ऊपर जाता है, उसका कॉन्टैक्ट स्क्रू से राब्ता टूट जाता है और एक खला पैदा हो जाता है। चूंकि बरक़ी रो हवा में सफ़र नहीं कर सकती, सर्किट टूट जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाता है। अब जब मकनातीसी कुव्वत खत्म हो जाती है तो स्प्रिंग लीवर आर्म को वापस नीचे खींच लाता है और लीवर आर्म दोबारा अपनी जगह आ जाता है। इससे कॉन्टैक्ट स्क्रू से दोबारा राब्ता कायम हो जाता है, सर्किट मुकम्मल हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट एक बार फिर चालू हो जाता है। अब आयन स्ट्रिप दोबारा ऊपर खींचती है, स्ट्राइकर गोंग को दोबारा मारता है और ये अमल बहुत तेजी से दोहराया जाता है। हर चक्कर में राब्ता बनता और टूटता है, जिससे स्ट्राइकर इंतहाई तेजी से कंपन करता है और फी सेकंड कई बार गोंग को मारता है। यही तेज मुसलसल आवाज हमें सुनाई देती है जब इलेक्ट्रिक बेल बजती है, बुलंद, तेज और बार बार। तो यूं इलेक्ट्रिक बेल काम करती है, जो कि मकनातीसी और मैकेनिकी उसूलों के मजमूए से एक मुसलसल बुलंद आवाज पैदा करती है। देखने का शुक्रिया।